जूरी हेड की टिप्पणी पर अनुपम खेर का पलटवार, वल्गर बताने वाले जूरी हेड खुद हैं वल्गर। From a community who have suffered Holocaust, Jews have suffered Holocaust, and he comes from that community, and for him to sort of make a statement like this, he has also pained those people who have जो इस त्रासदी के शिकार हुए आज से बहुत साल पहले। From a community। फिल्म विवाद पर विवेक अग्निहोत्री का बयान, सच सबसे खतरनाक होता है, ये लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर सकता है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित का फिल्म विवाद पर बयान, अगर कोई फिल्म किसी मुद्दे को दर्शाती है, कश्मीरियों के दुख को बयान करती है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा है। स्वरा भास्कर ने इजरायली फिल्म मेकर के समर्थन में किया पोस्ट। स्वरा ने लिखा, जाहिर तौर पर यह दुनिया के लिए बहुत। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्पष्ट है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने किया ट्वीट, पीएम मोदी, उनकी सरकार ने फिल्म को बढ़ावा दिया। द कश्मीर फाइल्स पर विवादित टिप्पणी को एक्टर अनुपम खेर ने बताया सुनियोजित साजिश। ट्वीट कर कहा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है, दिल्ली पुलिस कोर्ट से लेगी अनुमति। रोहिणी के एफएसएल सेंटर में लाया गया आफ्ताब को, आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। सोमवार को हुए हमले के बाद आफ्ताब को कड़ी सुरक्षा के साथ लाया गया। एफएसएल रोहिणी सेंटर के बाहर बीएसएफ को तैनात किया गया है। आफ्ताब पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। आफ्ताब पर हमले के आरोपियों ने किया खुलासा, कल सुबह ही बनाया था हमले का प्लान। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के 70 टुकड़े करने का था प्लान। पुलिस की मौजूदगी में आफ्ताब की गाड़ी पर तलवार और हथौड़े से हुआ था हमला। हमलावर ने खुद को बताया हिंदू सेना का कार्यकर्ता। हिंदू सेना ने दावे को किया खारिज। महाराष्ट्र के वसई में श्रद्धा केस पर कार्रवाई शुरू की गई। मानिकपुर थाने में डीसीपी एसीपी के निर्देश पर शुरू की गई कार्रवाई। अगस्त में परिवार ने दर्ज कराई थी शिकायत। श्रद्धा केस पर महापंचायत में हंगामा हो गया। देखिए दिल्ली के छतरपुर में हो रही महापंचायत में कैसे हंगामा हुआ। मंच पर एक महिला ने चप्पल चला दी। और आज राहुल गांधी करेंगे महाकाल के दर्शन। उज्जैन पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बच्चों के साथ झूमे राहुल गांधी, कमलनाथ टी ब्रेक के दौरान डांस किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में 7वां दिन, दिसंबर में राजस्थान में प्रवेश करेगा काफिला। राहुल गांधी के बाबा महाकाल के दर्शन करने पर सियासत तेज है। बीजेपी एमएलए बोले, पहले राहुल बताएं कांग्रेस ने श्री राम को क्यों बताया था काल्पनिक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की। गुजरात चुनाव प्रचार में पूछा, मोदी हर चुनाव में दिखते हैं, क्या रावण की तरह उनके 100 सिर हैं। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने पीएम का अपमान किया है, गुजरात के बेटे का अपमान किया है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। जेपी नड्डा की भावनगर, स्मृति ईरानी कच्छ में मांगेंगी वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। हरियाणा के राज्यपाल और सीएम मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। और अमृतसर में फिर सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया गया। बीएसएफ ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। एम्स प्रशासन ने साइबर अटैक की वजह से जारी किया सर्कुलर। एम्स के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे सभी कर्मचारियों के कंप्यूटर होंगे फॉर्मेट। पिछले 7 दिनों से डाउन है एम्स का सर्वर, मैनुअल मोड में किया जा रहा है काम। कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम छात्र को कसाब कहकर बुलाने पर बवाल मच गया। छात्र ने आरोपी प्रोफेसर को लगाई फटकार। इंस्टीट्यूट ने किया निलंबित। ओवैसी ने उठाया मुद्दा। यूपी में 16 पुलिस अधिकारियों के तबादले। लिस्ट में वाराणसी, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर, अयोध्या और मथुरा के एसएसपी समेत लखनऊ जोन के आईजी का नाम भी शामिल है। गैंगस्टर नेक्सस के खिलाफ एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई। आज सुबह उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 6 जिलों में बड़े पैमाने पर मारे छापे।
आज एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा ऐलान। अनिल चौधरी का बीजेपी आप पर तीखा हमला, कहा दिल्ली में दलितों के साथ हुआ धोखा। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के 70 लाख बच्चों का इंतजार खत्म। बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का आज होगा शुभारंभ। सीएम गहलोत करेंगे योजना की शुरुआत। सचिन पायलट से टकराव पर बोले सीएम गहलोत, राजस्थान में सब ठीक ठाक, प्रदेश में बहुत शानदार यात्रा निकलेगी। बीकानेर के बुलंद मार्केट में लगी भीषण आग, एक दुकानदार जिंदा जला, 50 दुकानें जलकर खाक हुईं। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, कल 14 जिलों में मेगा रोड शो का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी ने लगभग 80 जनसभाओं और वार्डों में पदयात्राओं से जनता से साधा संपर्क। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, कहा केजरीवाल सरकार दिल्ली देहात से पूरी तरह से कटी हुई है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर आप और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनता को गुमराह करती है दोनों पार्टियां। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के हित में काम करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का केजरीवाल पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया है। 4 दिसंबर को जनता मतदान के जरिए पार्टी को सबक सिखाएगी। ज्ञानवापी पर विवादित टिप्पणी के मामले में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव पर मामला दर्ज किया गया। हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप, आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। योगी के पेंडुलम वाले तंज पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा सबका समय बदलता है, अहंकार करने लायक कुछ भी नहीं है। वन मंत्री पर पत्नी को लेकर चीता प्रोजेक्ट के बहाने तंजानिया अफ्रीका घुमाने का आरोप लगा है। 15 लाख की जगह 33 लाख के किए गए खर्च और पीएम से शिकायत की तैयारी है। आज गुजरात के चुनावी रण में गरजेंगे सीएम भूपेश बघेल, बनासकांठा और आणंद में करेंगे प्रचार। जनसभाओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। गुजरात चुनाव में ओवैसी के भड़काऊ शेर, समर्थकों से कहा इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शिवसेना सांसद संजय राउत की बड़ी मुश्किलें, भड़काऊ भाषण देने पर कर्नाटक के बेलगांव कोर्ट ने जारी किया समन। 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी की बड़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल पीआईएल दाखिल। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और मराठी लोगों का अपमान करने के मामले में याचिका दाखिल की गई। नासिक में लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, शहर में निकाला गया साइलेंट मार्च। साधु संतों के साथ हजारों लोग हुए शामिल। महाराष्ट्र समेत हर राज्य में धर्म परिवर्तन का कानून लागू करने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऋषिकेश देशमुख को पीएमएलए कोर्ट से मिली जमानत। बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने 3 लाख रुपए के मुचलके पर दी जमानत। अफजल खान की कब्र के अवैध निर्माण केस में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई। सुनवाई के दौरान सत्तारूढ़ प्रशासन की दलील है कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उद्धव ठाकरे कार्यकाल के 2.5 साल को लेकर बीजेपी ने कविता के जरिए टिप्पणी की। औरंगजेब मामला और भ्रष्टाचार के सारे मुद्दों को साथ लेकर कविता के जरिए ठाकरे सरकार की आलोचना की है। और लखनऊ में सड़क धंसने का मामला देखने को मिला, जहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने लिया इसका संज्ञान और जल निगम कर्मचारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। यूपी के मुरादाबाद में बाइक पर स्टंट करना 5 युवकों पर पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूनम चौधरी हत्याकांड में खुलासा हुआ है, बहन की हत्या कर शहर से भागा आरोपी भाई। शाहगंज पुलिस ने बरामद की पिस्टल, भाई निक्कू चौधरी को गिरफ्तार किया। बहराइच में आपसी रंजिश बनी 2 गुटों के बीच मारपीट की वजह 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विदेश भेजने के नाम पर युवक से ठगी, जालसाजों ने नौकरी के नाम पर युवक को दिया टूरिस्ट वीजा। युवक ने थाने पहुंचकर एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में महिला के साथ हुई चोरी की घटना, कान से कुंडल छीनकर भागा आरोपी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पुलिस हिरासत में किसान की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट सख्त है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए पीड़ित पक्ष को 20 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया। रीवा में बस के कंडक्टर को पुलिसकर्मी ने दी गालियां। वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुआ पुलिसकर्मी। शराब की मांग को लेकर 2 घंटे तक बिजली के खंभे पर चढ़ा रहा ये शख्स। देखें तस्वीरें, कैसे पुलिस को मजबूरन शराब देकर नीचे उतारना पड़ा। और सागर में समाधि लेने पर अड़ी एक बुजुर्ग महिला, खाना पीना छोड़ा, जिसके बाद परिजन समझा बुझाकर एसडीएम कार्यालय से ले गए और पुलिस ने समझाकर खाना खिलाया।
खंडवा में व्यापारी के घर से 30 लाख रुपए की चोरी हुई है, जहां पर ड्राइवर और नाबालिग नौकर ने दिया था घटना को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर में सौतेले बेटे ने की पिता की हत्या। मां की पेंशन को लेकर बेटे ने लाठी से पीट कर ली जान। बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नासिक के एक अनाथ आश्रम में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना देखने को मिली, जहां पर आश्रम के संचालक पर आरोप है कि बाल विकास मंत्रालय ने 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश। नवी मुंबई के होटल में खाने के बाद फीस को लेकर विवाद हुआ। 12 लोगों ने मिलकर 2 लोगों को जमकर पीटा। सीसीटीवी में दिखा पिटाई का वीडियो। गोवा में एनसीबी की कार्रवाई में 2 विदेशी गिरफ्तार। 40 ग्राम हाई ग्रेड मेफेड्रॉन, 109 एमडीएमए टैबलेट्स के साथ दूसरे ड्रग्स भी बरामद किए गए। प्रयागराज में गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन हुई हादसे का शिकार। चलती ट्रेन से अलग हुए डिब्बे, बड़ा हादसा टला। रामचौड़ा के पास हुआ हादसा। कौशाम्बी में 12 फीट का अजगर देख मचा हड़कंप। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा वन विभाग और उन्होंने उसको संभाला। इटावा में शिकार करते समय लेपर्ड की पेड़ में फंसकर मौत हो गई। सेंचुरी कर्मियों ने लेपर्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने महिलाओं के पैरों में सिर रखकर किया दंडवत प्रणाम। अवैध मकानों को नोटिस देने का मामला। 500 से ज्यादा परिवारों ने डीएफओ दफ्तर का किया था घेराव। और श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पर हमले की कोशिश। गाड़ी पर तलवारों से हमला। पुलिस ने बचाई आफ्ताब की जान। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज भी हो सकता है आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। कल करीब 7 घंटे टेस्ट चला। श्रद्धा के पिता का बयान किया गया है दर्ज। अवैध हथियार के सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बरामद किए गए 22 पिस्टल, 3 आरोपी गिरफ्तार। लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जूते चप्पल की फैक्ट्री में आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई ये आग। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।